हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, इससे पहले हमने जियो का पढ़ा था, ग्लोब्स एंड मैप्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का द फर्स्ट सिटी। ये आपका T1 का लेसन है। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है द फर्स्ट सिटी। तो हम फर्स्ट सिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वह इसमें से हमें क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लाइफ ऑफ द पीपल, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, केस स्टडी धोलावीरा। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट बनाया है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा, इससे पहले वाले यूनिट में, तो अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे। जो हमारा जो नियोलिथिक जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो जो है अ, एक सेटल लाइफ जो है वो स्टार्ट करने लगे। तो किससे, गैदरिंग एंड हंटिंग। तो इससे पहले पैलेयोलिथिक पीरियड पे लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करते थे। अर्ली मैन शिकार के लिए, खाने के लिए वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, घूमते थे। तो आहिस्ते आहिस्ते लोग जो है, अर्ली मैन जो है वो थोड़ा सेटल होने लगे, सेटल बसने लगे एक ही जगह पे। वंस अर्ली मैन ह्यूमंस डिसाइड टू लिव वन ए प्लेस। तो अर्ली मैन ने ये डिसाइड किया कि वो लोग एक जगह पे सेटल हो जाएंगे। दे आल्सो स्टार्टिंग लिविंग इन ग्रुप। तो वो लोग जो है ग्रुप्स में बैठने लगे। क्या, ग्रुप्स में बैठने लगे। तो यहाँ से बिगिनिंग होता है, शुरुआत होती है सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन की शुरुआत अर्ली मैन, याद रखो, अर्ली मैन पहले हंटिंग एंड गैदरिंग था। इसके बाद वो फार्मर बनने लगे, फार्मिंग करने लगे। इसके बाद वो एक जगह पे सेटल होने लगे। सेटल होने के बाद वो ग्रुप्स में बैठने लगे। तो इसके बाद शुरुआत होती है सिविलाइजेशन। तो आपको तो मैंने तो यहाँ पे बोला सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिविलाइजेशन है क्या। सिविलाइजेशन इज डिफाइंड इन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे कि वो एडवांस, वो स्टेज, वो ह्यूमन का वो स्टेज जहाँ पे लोग जो है वो वेल डेवलप्ड होने लगे। या हम ये भी कह सकते हैं वो स्टेज, द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल एंड कल्चर डेवलप्ड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस। सिविलाइजेशन उस स्टेज को कहा जाता है जिसमें लोग जो ह्यूमन जो है वो सोशल एंड कल्चरली वेल डेवलप्ड होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि बहुत एडवांस मीन तरक्की करना, सोशली और कल्चरली तरक्की करना। सिविलाइजेशन जो है ह्यूमन बीइंग का वो स्टेज जहाँ पे वो तरक्की करने लगे, सोशल एंड कल्चर में, सोशल एंड कल्चर में तरक्की करने लगे, जिसको हम सिविलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि डेवलपमेंट, उसमें सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसको हम सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो उसकी खसूसियात, तो सिविलाइजेशन हमने बोला डेवलपमेंट होता है, सोशल एंड कल्चर में डेवलपमेंट होता है। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला सिविलाइजेशन में होता है सेटल लाइफ। वो एक जगह पर बैठते हैं, वो नॉमेडिक की तरह मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो एक जगह पे सेटल होते हैं। ग्रोथ ऑफ टाउन्स, जिसमें टाउन्स की ग्रोथ होते हैं, उसको हम सिविलाइजेशन कहेंगे। सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन मीन्स जो वो खाना जो खुद कंज्यूम करके जो बचता है, जिसको सरप्लस कहा जाता है, तो सरप्लस प्रोडक्शन होता है। जिसमें परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट होते हैं, या कल्चर सिक्योर्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। कल्चर को वो सिक्योर मैंने महफूज रखते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरह, उसकी मदद से वो कल्चर को महफूज रखते हैं।
तो सिविलाइजेशन उसको कहा जाता है, वो ह्यूमन स्टेज जहाँ पे कल्चर एंड सोशली वेल डेवलप्ड हो, तरक्की हो उसमें, जिसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन आपको समझ में आया, वो स्टेज जहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। Civilization first appeared in the northwestern part of Indian subcontinent around 3000 BC. सिविलाइजेशन सबसे पहले अपियर हुआ था कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अराउंड 3000 BC में। तो यहाँ पे द लार्ज कल्चरल जोन दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे एक बड़े से कल्चरल जोन को आइडेंटिफाई किया गया है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जो कि सेपरेट हुआ है प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया में। आप अपना बुक निकालिए और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से जिसको, इस जोन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है, ठीक। ये वाला ग्रीन पोर्शन जो है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया है। तो इंडस वैली इस जोन में इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 सिटीज़ को एक्सकेवेट किया गया है। एक्सकेवेट मीन्स खोदा गया है, 2 सिटी यहाँ से हमें मिला है। 2 सिटी कौन सा है, सिटी जो है एक जिसको हड़प्पा कहा जाता है, ठीक है, दूसरे को मोहनजोदारो कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो जोन है जहाँ से हमें सबसे पहला जो है 2 सिटी जो है एक्सकेवेट किया गया है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान और इंडिया में है, ठीक है, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस पोर्शन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो उसमें 2 सिटी को एक्सकेवेट किया गया है, 2 सिटी हमें मालूम हुआ है उस जगह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक को हड़प्पा, दूसरे को मोहनजोदारो कहा जाता है। तो हड़प्पा जो है सबसे पहला फर्स्ट साइट है जिसको एक्सकेवेट किया गया है, सबसे पहला, मोहनजोदारो से पहले हड़प्पा को एक्सकेवेट किया गया है, जिसको इसीलिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सबसे पहला फर्स्ट साइट है जो कि एक्सकेवेट किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और एक नाम दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल के, ठीक। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूडेड प्रोविनेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बोथ जो है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोथ हिस्सा इंडिया के हिस्से में भी है, बहुत पाकिस्तान के हिस्से में भी है। तो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नॉर्दर्न राजस्थान एंड सिंध पाकिस्तान, मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात एंड साउदर्न बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस वैली साइट्स जो है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में 2 है जिसको एक्सकेवेट किया गया है, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। Many civilization sites are known in Pakistan, हड़प्पा एंड सिविलाइजेशन। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सिटीज़ है जो इंडिया में है। इंडिया में जो है जैसे कि लोथाल, धोलावीरा, कालीबंगन, रावपुर, बनावली, कोट डीजी एंड चन्हू, ये जो है ये वो साइट्स है जिसको एक्सकेवेट किया गया है, कहाँ से, इंडिया से, ठीक है।
दो सिटी हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। सबसे पहला दो सिटी जो है एक्सकेवेट किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और एक नाम दिया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल के। तो हमारे यहाँ पे तो इंडस स्क्रिप्ट होता है डिसफर्ड्स मीन्स हल करना। जो हमारे हिस्टोरियन जो है उन्होंने क्या किया, तो जैसे कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चलता, जैसे कि हमें हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, ये सारी सिटी जो है वहाँ से एक्सकेवेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलता है, या तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें पता चलेगा या तो लिटरेरी सोर्स से पता चलेगा। तो जो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखे हुए होते हैं जिसको हमारे हिस्टोरियन ने क्या किया, हल किया है, जिससे हमें पता चलता है। या कुछ ऐसे सोर्स है जो कि आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स जो है वो कम, हमें लिमिटेड जो है आर्कोलॉजिकल सोर्स जो है हमें वहाँ से मिलता है। तो अगर हमारे हिस्टोरियन उस इंडस वैली स्क्रिप्ट को अगर हल करेंगे, अगर हल करने में सक्सेसफुल होंगे, तो हमें बहुत सारे और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगे या जानने को मिलेंगे। हमारे ग्रेट सिविलाइजेशन के बारे में हमें बहुत सारे और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगे। ठीक, अगर हमारे हिस्टोरियन इस स्क्रिप्ट को सक्सेसफुली अगर डिसफर्ड हल कर सकेंगे, तो हमें बहुत सारी और भी ग्रेट इन्फॉर्मेशन जो है हमें इन सिविलाइजेशन के बारे में मिल सकता है। तो बच्चों, इसको मैंने थोड़ा सा नोट बना के आप लोगों को सिखाया है, तो आप अपने बुक से भी थोड़ा इसको स्टडी करोगे। और नेक्स्ट में हम थोड़ा ये फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।